मैंने पिछली वीडियो में ये साबित किया था ना कि मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला में मौला लफ्ज से मैनी जो मुराद है ना वो हलाफते बिला फसल नहीं है। और ये मैंने अकाबरीन अहले सुन्नत रहमा उनके मौक़िफ़ भी बयान किया था और शियों के घर से भी मैंने साबित किया था कि उस वक्त मौला से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिलाफत देना मकसूद नहीं थी, बल्कि वो बरीदा असलमी वाला जो माले गनीमत की तकसीम का मामला था पेश आया, वो नागवारी खत्म करने के लिए बोला गया था। और मैंने ये भी बताया था कि 18 ज़ुल्हिज्जा हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दिन है। ये हज़रत उस्मान गनी से बुग़्ज़ का इजहार करने के लिए इन्होंने अपने पास से ईद गदीर घड़ ली है, सिर्फ हज़रत उस्मान गनी की शहादत वाले दिन बुग़्ज़ सहाबा आज़ाद करने के लिए। मैं आपको मज़ीद वज़ाहत पेश करता हूं कि इस लफ्ज मौला के मैनी क्या हैं। तो अर्ज है कि मौला एक कसीर अल मैनी लफ्ज है और बुनियादी असूले लुगत से किसी भी कसीर मैनी लफ्ज का कोई एक मतलब नहीं किया जा सकता। इसके सियाको सबाक में कोई वाज़िया करीना मौजूद हो या फिर इसके कसीर अल मैनी लफ्ज की वजाहत मौजूद हो, हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज मौला की कोई वजाहत जो कतई वारद नहीं है। अलबत्ता अगर वाकया के पस मंजर पर गौर करें तो पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अली के मुतल्लक लोगों के शबाहत को रफा करना और उनके दिलों में हजरत अली की मोहब्बत को डालना है। इसलिए इसके मैनी दोस्त अजीज के बनते हैं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसके मैनी ये हैं, जिसको मैं अजीज हूं वो अली को भी अजीज रखे। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आप लफ्ज मौला का मतलब सिर्फ खलीफा बिला फसल लेते हैं तो कुरान करीम में तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज मौला फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल किया है और नेक मोमिनों के लिए भी इस्तेमाल किया है। तो फिर तुम्हारे मफरूजे के मुताबिक ये फरिश्ते और नेक मोमिन भी खलीफा बिला फसल हैं। आगे अल नहाया जिल्द 5 सफा 228 लुगत के मशहूर इमाम इब्ने असीर लफ्ज मौला के तहत लिखते हैं कि यह मौला एक ऐसा लफ्ज है जो कई मायने पर अदा किया जाता है या बोला जाता है। बस मौला के मैनी परवरदिगार, मालिक, सरदार, मोहसन, आजाद करने वाला, मददगार, मोहब्बत करने वाला, फरमाबरदार, पड़ोसी, चचाजाद भाई, अहद करने वाला, अकद करने वाला, दमाद, गुलाम, आजाद करदा गुलाम और एहसान मंद के आते हैं। हदीस के मुक्तजा के मुताबिक मैनी मुराद लिया जाता है, यानी ये कसीर मैनी लफ्ज है, ये लफ्ज मौला जो है। हाँ, अगर सियाको सबाक में कोई करीना मौजूद ना हो तो इसके कई मैनी मुराद लिए जा सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज मौला की कोई वजाहत मौजूद नहीं है। बता अगर वाकया के पसे मंजर को देखें तो पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मौला लफ्ज कहकर उन लोगों के दिलों से शिबाहत जो शक था वो दूर किया और बता दिया कि जिसको मैं महबूब हूं वो अली को भी महबूब रखे। अच्छा, तबकाते इब्ने साद जिल्द 3 सफा 44 पर भी ये लफ्ज मौला हजरत ज़ैद बिन हारिसा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। चनाचा एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंता मौला व मिन्नी, आप मेरे मौला हैं और मुझसे हैं। तो क्या आपने कभी हजरत ज़ैद बिन हारिसा को खलीफा बिला फसल माना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को भी मौला कह रहे हैं। यही रिवायत मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक जिल्द 11 सफा 277 पर आई है, लेकिन अल्फाज अलहदा हैं कि अंता मौला व हब्बुल कौम अला, यानी कि आप मेरे मौला हैं और मुझे लोगों में सबसे ज्यादा महबूब हैं। आप देखते हैं जो मुफस्सिरीन हैं वो ये मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला में लफ्ज मौला से मैनी क्या मुराद लेते हैं, वो तफसीर जिनमें मौला अली के मैनी मददगार लिखे हुए हैं, जिन मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में इस लफ्ज मौला के मैनी मददगार के लिखे हैं, इस आयत मुबारका में वारद जो लफ्ज के मैनी वली, नासर यानी मददगार के लिखे हुए हैं। सीर तबरी में जिल्द 12 सफा 154 पर भी यही लिखा है कि लफ्ज मौला के मैनी वली के हैं और मददगार के हैं। तफसीर कुर्तबी जिल्द 18 सफा 143 पर भी यही लिखा है। तफसीर कबीर जिल्द 10 सफा 570 पर भी यही लिखा है। तफसीर बगवी जिल्द 4 सफा 337 पर भी यही लिखा है। तफसीर हाजन जिल्द 4 सफा 286 पर भी यही लिखा है। तफसीर नसफी सफा 1257 वहां पर भी मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला में लफ्ज मौला से मुराद मददगार लिखा है।